अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन, इजंट इट? से यस, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। वेरी नाइस। तो जनाब ये बताइए कि भाई क्या हो रहा है? कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा? चैप्टर 12। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इज़न्ट इट? आज हम उसकी स्टोरी टेलिंग करेंगे। चले मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है। नाउ लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ ब्यूटिफुल स्ट्रीम्स एंड farmlands lived हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. Hazrat Ibrahim alayhissalam was a very special man, as he was a great messenger of Allah. Every day he would go out and tell good things to everyone. Allah had blessed him with a caring wife, Hazrat Hajra radiyallahu ta'ala anha. They had a beautiful baby named Ismail. आपको पता है ये बहुत अरसे पहले की बात है कि भाई एक बहुत ही खूबसूरत वादी में, जहाँ पर बहुत सारे खेत थे, बहुत सारी नहरें बहती थी, वहाँ पर कौन रहता था? अल्लाह ताला के प्यारे और बहुत ही ग्रेट मैसेंजर प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते थे। और वो क्या करते थे? वो लोगों तक डेली अल्लाह का पैगाम पहुँचाते थे। उनके साथ कौन कौन रहता था? उनकी वाइफ हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके बेबी बॉय हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके साथ रहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम really loved his son हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम. But then one day Allah told Ibrahim, take your son and wife to Makkah and leave them there. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आपको पता है एक दिन फिर अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि आप ये जगह छोड़ दें, अपने बेटे को लें, अपनी वाइफ को लें और मक्का की तरफ मूव कर जाएं। मक्का वॉज अ ड्राई प्लेस विद नो वाटर और फूड। मक्का किस तरह की जगह थी? यानी कि ड्राई प्लेस, एक खुश्क जगह थी जहाँ पर कोई खाने पीने की अशिया नहीं होती थी। ठीक है। नो वन लिव्ड देयर एक्सेप्ट फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वहाँ कोई नहीं रहता था सिवाय जानवरों के। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम loved Allah so much that he did not mind taking his family to such a far off place. उन्होंने क्या किया? वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की और वो वहाँ पर मक्का जाने के लिए निकल गए। So off they went, and after many days of traveling they reached Makkah. फिर वो वहाँ से निकले और बहुत यानी कि लंबा उन्होंने ट्रैवल किया, बहुत डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया और उसके बाद वो पहुँचे कहाँ पर? मक्का में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सेटल्ड हाजरा एंड इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड गॉट अप टू लीव। उन्होंने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर बिठाया और वहाँ से गए। हाजरा रज़ियल्लाहु ताला वॉज अ बिट स्कैर्ड। वो वहाँ पर बहुत डर रही थी। शी आस्क्ड इब्राहीम हु विल टेक केयर ऑफ अस। उन्होंने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पर हमारा कौन ख्याल रखेगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम looked at her and confidently said, अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? उनकी तरफ देखा और कहा कि अल्लाह जो हैं वो उनकी केयर करेंगे।
Hazrat Bibi Hajra radhiyallahu ta'ala anha was happy to hear that. By midday, the sun was shining bright and it was getting really hot. All the water they had was finished. Little Ismail alayhi salam was really thirsty and started crying for water. Hazrat Hajra radhiyallahu ta'ala anha ran around looking for it desperately. Help anyone around, she yelled. There was no reply as there was no one around for miles. भाई अल्लाह ताला जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई अल्लाह ताला उनकी केयर करेंगे तो फिर बीबी हाजरा जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई। और फिर क्या हुआ कि जब सूरज निकला और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उनके पास जितना पीने के लिए पानी था वो सब ख़त्म हो गया था कि अचानक क्या हुआ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बहुत छोटे से बेबी बॉय थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो बीबी हाजरा जो है वो घबरा गई थी। उन्होंने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उन्होंने ज़ोर से वो चिल्लाई कि कोई हमारी मदद करे, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। आपको पता है ना कि अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों की को भी आजमाइश में डालते थे। शी वॉज एग्जॉस्टेड लुकिंग फॉर वाटर बट डिडंट गिव अप। वहाँ पर वो बहुत बेचैन हो गई थी। वहाँ पर उन्होंने देखा मगर आसपास कहीं पर भी पानी नहीं था। फाइनली अल्लाह ऑर्डर्ड एन एंजल टू स्टार्ट अ फ्रेश स्प्रिंग राइट एट द फीट ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपको पता है वो उनकी बेचैनी देखकर अल्लाह ताला ने अपने जो हैं वो फरिश्ते भेजे और उन्होंने उन्हें हुक्म दिया कि वो एक फ्रेश वाटर का कुआं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फीट के नीचे जारी करें। हज़रत हाजरा वॉज अमेज्ड टू सी डैट। वो बहुत हैरान हो गई। The water was gushing fast. It was difficult to contain it. Zamzam, she said to the water, which means stop, stop. अब जब हज़रत हाजरा ने देखा तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से वाटर जो है वो बह रहा था। उन्होंने क्या कहा? ज़मज़म, ज़मज़म। ज़मज़म का क्या मतलब होता है? स्टॉप, स्टॉप। Allah slowed down the flow of water as soon as she said these words. अल्लाह ताला ने हुक्म दिया पानी को तो वो स्लो हो गया जिस तरीके से वो कह रही थी। She thanked Allah and gave a drink to Ismail. उन्होंने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया और उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया। Travelers stopped by to have a sip of this pure drinking water. They started their food with Ibrahim's wife and child. अच्छा, ट्रैवलर्स जो वहाँ पर लोग आने लगे थे वो फिर उस पानी से जो है वो इस्तिफ़ादा उठा रहे थे, वो पानी पीने लगे थे। फिर उन्होंने अपना फूड्स वगैरह भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी वाइफ के साथ शेयर करना शुरू कर दिया था। ओवर टाइम पीपल सेटल्ड एट मक्का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वक्त गुज़रता गया और लोग जो हैं वो मक्का में सेटल होना शुरू हो गए। मक्का टर्न इनटू अ सिटी। फिर क्या हुआ? मक्का जो है एक बहुत बड़ा शहर बन गया। The water that appeared at the feet of Ismail alayhi salam was named Zamzam and it flows to this day. और जो वाटर जो वहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पंजों से को रगड़ने से जो जारी हुआ था वो आज तक कायम है और उसे हम मुसलमान क्या कहते हैं? ज़मज़म, आबे ज़मज़म कहते हैं। Remember to request a bottle of this water next time someone you know goes to Makkah.
अच्छा, अब हमें ये ज़मज़म का पानी कहाँ से मिलता है? जब हमारे जो रिश्तेदार वग़ैरह या कोई भी जो हैं रिलेटिव्स वग़ैरह वो जब मक्का जाते हैं, या हम खुद मक्का जाते हैं, तो सिर्फ वहाँ पर हमें ये वाटर मिलता है और फिर वहाँ से हम ले कर आते हैं और अपने तमाम रिलेटिव्स को थोड़ा थोड़ा एज अ तबर्रुक के तौर पर हम उन्हें गिफ्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद वाटर होता है, ठीक है, बिल्कुल प्योर होता है और इसमें बहुत ज़्यादा शिफा होती है। तो जनाब, अब कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने पढ़ा और अब आप लोगों को आबे ज़मज़म के बारे में भी पता चला कि आबे ज़मज़म क्यों ज़रूरी होता है, आबे ज़मज़म किस तरीके से बना, ठीक है, और अल्लाह ताला ने उसे किस तरह से जारी किया था, ठीक है, उसमें हमारे लिए बहुत सारी शिफा भी रखी है। तो जनाब, अब आपने क्या करना है, इस स्टोरी को अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है जब वो आपको कॉल करेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।